मुझे ठुकराने वालों, ठोकर से तुम्हारी मैं निराश नहीं। इस ब्रह्मांड का वो ग्रंथ हूँ मैं, शब्दकोश में जिसके काश नहीं। दोस्त गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। हर सूरत में आप अकेले ही रहोगे। इसीलिए याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। इस दुनिया में जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझ जाना कि वक्त तुम्हारा है। अगर भरोसा रखना ही है तो खुद पर रखना, ये तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अगर दूसरे पर रखोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। अकेलेपन का सुकून ही कुछ और है। अपनी हर नाराजगी से लड़ लेता हूँ बिना खुद को छोड़े। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था, लेकिन आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। दोस्त, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी के दिन बदलेंगे। तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है, क्योंकि तारीफ है लोगों का दिन बना देती है। लेकिन याद रखना, तारीफ से ज्यादा ताने अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी बना देते हैं। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। समय के पास भी इतना समय नहीं होता कि वो दोबारा आपको समय दे सके। इसीलिए कभी भी किसी से लड़कर अपना समय बर्बाद मत करना। अरे लड़ना ही है तो अपनी गलतियों से लड़ो, जमाने से क्या उलझते हो? क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से खुद लड़ता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। कांटों की तो फितरत है चुभना, गलती आपकी है जो आप संभल कर नहीं चलते। फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? आज करके देख खुद पे भरोसा और फिर देख कल होता है क्या। दोस्त, जब भी मन हारने लगे तो याद रखना, ये सिर्फ हमारी सोच का खेल है, वरना समस्याएं जब आती हैं तो वो हमको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। परिस्थितियां आपको जितना ज्यादा तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, लेकिन कोशिशें हमेशा ऐसी करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा देकर जाती है। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने शुरू ही क्यों किया था। अरे करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। आपको अपने घर के अंदर ही सफल होने के 7 मंत्र मिलते हैं। घड़ी कहती है कि हर मिनट कीमती है। शीशा करता है कि कुछ भी करने से पहले अपने अंदर झांक लेना। खिड़की कहती है कि सारी दुनिया को देख लो। कैलेंडर कहता है कि हमेशा अप टू डेट रहो। दरवाजा कहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलो। पंखा कहता है कि हमेशा दिमाग ठंडा रखो और छत कहती है कि हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। दोस्तों, राह तो बड़ी सीधी होती है जिंदगी की, मोड़ तो सारे हमारे मन के अंदर होते हैं। जैसा हम सोचने लग जाते हैं वैसा ही हम करने लग जाते हैं और आगे जाकर हम वही बन जाते हैं जैसा हमने सोचा था। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो और खुद को कहते चलो कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। सफर तो अभी शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। अगर उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो, वरना मर के शमशान ढूंढो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो भीड़ के साथ मत चलो, अपनी शक्तियों को पहचानो और शेर की तरह अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। हमेशा अपने आप की सुनो, क्योंकि जो काम आप खुद से करोगे उसमें आप माहिर बन सकते हो और बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। अगर जिंदगी को सफल बनाना है तो बड़े सोच रखो, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं है कि वो बड़ा सोचते हैं और उसको पाने में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो इसलिए दुखी है कि वो छोटा सोचते हैं और उसको पा लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। दिक्कत ये नहीं है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए,
बल्कि दिक्कत तो यह है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। आप गोल इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। आपको यह पता करना होगा कि आपके ऊपर किस चीज का जुनून सवार है, कौन सी वो चीज है जो आपके पीछे नाइट्रोजन सिलेंडर लगाती है, उसको ढूंढना पड़ेगा। याद रखना, उस समय आप सब कुछ पाएंगे जिस समय आप अपनी क्षमताओं को जान लोगे। अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हो उनसे कहीं ज्यादा बहादुर हो, आप जितना जानते हो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, और आप अपनी कल्पनाओं से अधिक सक्षम हो। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। इसलिए जब भी हौसला टूटे तो खुद को यह याद दिलाना कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। बस शर्त एक है कि तुझे छोड़ना अपना बिस्तर होगा। इसलिए जिंदगी तुम्हारी है, चाहो तो बना लो। अपने मन को यह याद दिला दो कि अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो जान लगा दो, क्योंकि जिंदगी वो नहीं है जो आपको मिलती है, जिंदगी तो वो है जो आप बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितने मुश्किल में रहा है, आप हमेशा फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर जिंदगी में आपको किसी ने ठुकराया है तो एक बात हमेशा याद रखना कि निखरता वही है जो ठुकराया जाता है। उम्र उसे थका नहीं सकती, ठोकरें उसे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद है तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हारता तो वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हर बार करता है। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है, इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि क्या पता आपकी कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। सपने कभी छोटे मत देखना, क्योंकि चाहा अगर चांद होगा तो बुरे से बुरा ये होगा कि आप चांद तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन आप तारों में कहीं जरूर अटकोगे। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है। बोला काट दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं। ये इसमें कौन सी स्किल चाहिए? इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जाता हूं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ? लोग मुझे बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए, कोई कहता है कि इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली स्किल होनी चाहिए, ये वाली। बहुत सारे लोग अलग अलग स्किल के बारे में बात करते हैं। ये स्किल हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा, वो स्किल हो जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये महारत बन जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख, पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में आपको भूख ज्यादा कैसे लगी कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता। ये अंदर से ही रहता है कभी कभी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की। और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया। रेंट पे रहने लग गए। ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम पर जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया, और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। किराए पे रहने चले गए थे, यानी पैसे का सदुपयोग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके